आज हम लोगों की चर्चा है। इसमें भावार्थ में दोनों प्रकार का स्पष्टीकरण किया। एक सम्यक दर्शन के साथ आत्मा की परिणति के रूप में प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन के 8 अंग। दूसरा, उस परिणति के साथ उत्पन्न होने वाला शुभ भाव, इसका नाम सम्यक दर्शन के व्यवहार 8 अंग। तो उनकी चर्चा करते हैं। सम्यक दर्शन के साथ, अथवा यह कहा जा सकता है कि सम्यक दर्शन के पहले भी, क्योंकि जिस जीव को अपने परिणामों में, अपने ज्ञान में तत्व का यथार्थ निर्णय हो और इधर चारित्र में मंद कषाय के रूप में सत्य देव धर्म की पहचान हो और उनके प्रति प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए इसका निश्चय हो, उनके प्रति यथा योग्य प्रवृत्ति हो। यह बात सम्यक दर्शन होने से पहले ही हो जाती है, लेकिन उसको सम्यक दर्शन का व्यवहार तब कहते हैं कि जब उस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो, अथवा वह जीव सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए इनमें प्रवृत्ति करता हो, अर्थात वह इनको सम्यक दर्शन नहीं मानता हो और मंद कषाय को चारित्र नहीं मानता हो, वह इनमें ममत्वशील न हो। सम्यक दर्शन के साथ अथवा सम्यक दर्शन के पूर्व प्रवर्तित होने वाला जो व्यवहार है, उसमें उस जीव को ममत्व न हो, वह उसमें आरूढ़ न हो, लेकिन उसने इनको इसलिए स्वीकार किया हो कि उसे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। इसलिए जिसका लक्ष्य तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है, वास्तव में लक्ष्य तो शुद्धात्मा है, लेकिन इनकी ओर से कहा जाए सम्यक दर्शन के जो व्यवहार अंग हैं उनकी तरफ से कहा जाए इनको करना उसका लक्ष्य नहीं, पर सम्यक दर्शन प्रकट करना उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, ऐसा कहना चाहिए। सम्यक दर्शन का उद्देश्य न तो इनके लक्ष्य से प्रकट होता है, पूर्ण होता है, और न सम्यक दर्शन के लक्ष्य से वो पूर्ण होता है। उद्देश्य सम्यक दर्शन के लक्ष्य से भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, तो इनके लक्ष्य से प्रकट होने की बात तो काफी दूर चली जाती है। तो वह तो केवल शुद्ध चैतन्य के लक्ष्य से ही प्रकट होता है। मैंने सम्यक दर्शन का उद्देश्य, सम्यक ज्ञान का जो उद्देश्य, सम्यक चारित्र का उद्देश्य जिस जीव ने बनाया, मुक्ति का उद्देश्य जिस जीव ने बनाया, तो उसे उस उद्देश्य का लक्ष्य तोड़कर जिसके लक्ष्य से वे प्रकट होते हैं, जिसके आश्रय से वे प्रकट होते हैं, जिसके ममत्व से वे प्रकट होते हैं, जिसके प्रति आचरण करने से वे प्रकट होते हैं, तो उसको लक्ष्य बनाता है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाते हैं। कहना चाहिए कि उस शुद्धात्मा का जो अवलंबन है, श्रद्धा में भी उसी का अवलंबन, श्रद्धा में जो अवलंबन होता है वह ममत्व के रूप में होता है, वह अहम के रूप में होता है। ज्ञान में जो अवलंबन होता है वह अनुभूति के रूप में होता है, अथवा अनुभूति न भी रहे तो यही एकमात्र मैं हूँ, यही उपादेय है और सबके सब हेय हैं। इस रूप में ज्ञान का अवलंबन शुद्धात्मा को होता है, और चारित्र में भी उसी की ओर बढ़ता हो, उसी में लीनता हो, उसका नाम चारित्र। आत्मा की
राग से ग्रस्त जो वृत्ति है, जिसमें निरंतर ही अन्य का अवलंबन और अन्य का आश्रय रहता है, वह राग थोड़े अंशों में टूटकर पर का अवलंबन सर्वथा छूटकर वह राग समाप्त होकर वीतराग दशा का जन्म हो और वह वीतराग दशा शुद्धात्मा में लीन हो, स्थिर हो, उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो वो जब प्रकट होते हैं, उससे पहले भी उस सम्यक के सन्मुख जीव की दशा, बाह्य दशा मन शरीर की दशा नहीं, वचन की नहीं, किंतु उसके मन की दशा, उसके ज्ञान के विकल्पों की दशा और चारित्र के विकल्पों की दशा कैसी हो जाती है, उसको व्यवहार कहा जाता है। तो यहाँ सम्यक दर्शन का व्यवहार बताते हैं। तो दो प्रकार का होता है व्यवहार भी। एक तो वास्तविक व्यवहार सच्चे मोक्ष मार्ग रूप, और एक सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जिसे छोड़ने के लिए स्वीकार करना पड़ता है, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या हुआ? दो तरह का हुआ। एक तो वास्तविक मोक्ष मार्ग की परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होती है, उसको तो अध्यात्म व्यवहार, निश्चय का व्यवहार, जहाँ निश्चय शुद्धात्मा होता है, तो वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका व्यवहार वो वास्तविक व्यवहार है। व्यवहार इसलिए कि उसका भी लक्ष्य और ममत्व नहीं होता। अगर उसका ममत्व हो तो वो अध्यात्म का व्यवहार प्रकट नहीं होता है, इसलिए उसका नाम हुआ व्यवहार। और उसके साथ में ये दूसरा व्यवहार कि जो उसके लिए स्वीकार किया जाता है, छोड़ने के लिए स्वीकार किया गया व्यवहार, उसका नाम है स्थूल व्यवहार। व्यवहार नए का जो विषय होता है, स्थूल व्यवहार कहना चाहिए उसको। स्थूल सूक्ष्म व्यवहार है वो तो आत्माश्रित परिणति का नाम है। बनारसीदास जी ने कहा है, हमको आता है ना आपके अध्यात्म का व्यवहार। तो अभी इनका स्पष्टीकरण करते हैं। स्थूल व्यवहार है, उसमें भी 8 गुण प्रकट होते हैं, उनको सम्यक दर्शन का व्यवहार कहते हैं। जो हर एक अवस्था है मोक्ष मार्ग की, जो पवित्र अवस्था है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसका भी स्वरूप न्यारा न्यारा है। और इधर इस प्रत्येक अवस्था के योग्य व्यवहार भी अलग अलग होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता। निश्चय सम्यक दर्शन, वास्तविक सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा की श्रद्धा के रूप में जो प्रकट होता है, उस सम्यक दर्शन का व्यवहार अलग प्रकार का होता है, सम्यक ज्ञान का व्यवहार अलग प्रकार का होता है, और सम्यक चारित्र का व्यवहार, तीनों का अलग अलग न्यारा न्यारा। सम्यक दर्शन के व्यवहार को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान के व्यवहार को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक चारित्र के व्यवहार को व्यवहार सम्यक चारित्र क्या कहते हैं। अलग अलग कार्य और उसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी अलग अलग प्रकार की। हर कार्य की पृष्ठभूमि, उसकी बाह्य सामग्री अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो आत्मा की श्रद्धा के रूप में निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसकी बाह्य सामग्री और प्रकार की। जो निश्चय सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, उसकी बाह्य सामग्री और प्रकार की। और जो निश्चय सम्यक चारित्र प्रकट होता है, उसकी बाह्य सामग्री और प्रकार की। तो चूंकि
ये बाह्य सामग्री जिसका निमित्त बनती है, उस बाह्य सामग्री का नाम भी वही होता है। जो बाह्य सामग्री, जो बाह्य भाव, जो बाह्य शुभ प्रवृत्ति, जो शुभ भाव सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं, उन शुभ भावों का नाम सम्यक दर्शन होता है। उनका नाम सम्यक दर्शन होता है। उसको कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन कुछ होता नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन कोई सम्यक दर्शन नाम की चीज नहीं है, लेकिन जिसके लिए वो किया जाता है तो उसका नाम भी वही दिया जाता है। इससे क्या क्या होता है? कहते हैं इससे बहुत आराम हो जाता है। क्या आराम होता है? कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले जीव की भूमिका, भाव भूमि किस प्रकार की होती है इसका पता उसे चल जाता है, और प्रकार की नहीं होती। कितना बढ़िया हो गया नहीं है? उसको सम्यक दर्शन नाम देना भी वास्तव में संगत है, सही है, अच्छा है, सुविधामय है, लेकिन उसको सम्यक दर्शन मानना महापाप है। इतनी झंझट है उसको सम्यक दर्शन नाम देना, यह बिल्कुल उचित है, उचित है। इससे हमको बड़ी सुविधा हो जाती है। क्या सुविधा हो जाती है? कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले सम्यक दर्शन का उद्देश्य बनाकर इन भावों को स्वीकार करना चाहिए, इनको प्रकट करना चाहिए। नहीं प्रकट होते हो तो इनका उद्यम करना चाहिए, के लिए इनका उद्यम हो। इसलिए सम्यक दर्शन ऊपर रहा और ये नीचे रहे। होता है मोक्ष मार्ग में भी बड़ी सुंदर हैं बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें। रसोई बनाने की जो भूमिका है वो और प्रकार की होती है। वहाँ जो सामग्री है, वहाँ जो भाव हैं वो भी और प्रकार के। इसी तरह घर का कोई दूसरा काम है, जैसे कोई बाथरूम का काम है, कपड़े धोने का, तो उसकी पृष्ठभूमि और प्रकार की, भाव भी और प्रकार। या जहाँ भोजन बनाना हो तो बाथरूम का भाव और बाथरूम की सामग्री हो तो काम चले नहीं चलने। इसलिए जिस सामग्री के होने पर, सामग्री मैंने बाह्य सामग्री, केवल बाह्य, जिससे वास्तव में काम नहीं होता, लेकिन काम के लिए जिसका होना आवश्यक है, काम जिसके होने पर ही होता है, लेकिन उसके होने से बिल्कुल काम नहीं होता। क्या हुक्मचंद, क्या हुआ? काम जिसके होने पर ही होता है, लेकिन जिससे काम बिल्कुल, जिसके होने से काम बिल्कुल नहीं होता। इसके होने का नाम बिल्कुल काम नहीं, क्योंकि सारा का सारा काम उसके आगे होता है। सब कुछ इसका संचय कर लिया जाए, अथवा यह तो किसी पूर्व पुण्य के योग से संचित भी हो जाए, तो भी काम बनने वाला नहीं। सम्यक दर्शन के जो बाह्य निमित्त कहे जाते हैं, वे सबके सब हमको बिना कमाई के उपलब्ध हो गए, बिना प्रयत्न के उपलब्ध हो गए। बिना कमाई के वसीयत में मिल गए कि नहीं? सम्यक दर्शन के निमित्त सब मिले। हुआ तो निमित्त हुए नहीं। उनको हम निमित्त कह सकते हैं? कैसे कहेंगे? क्योंकि निमित्त नाम की कोई चीज जगत में होती नहीं है। निमित्त तो कार्य की परिणति के साथ एक संज्ञा है, एक आरोप है। निमित्त नाम की दुनिया में चीज है भाई? है कोई चीज? बताओ हो तो। देवशास्त्र गुरु निमित्त है, निमित्त या निमित्त हो और नैमित्तिक होता है, तो वो हमारे लिए निमित्त हों तो वहाँ पर सम्यक दर्शन की नैमित्तिक पर्याय होना चाहिए। जहाँ निमित्त होता है वहाँ नैमित्तिक होता ही है, जहाँ नैमित्तिक होता है वहाँ निमित्त। नैमित्तिक मैंने किसे कहते हैं? नैमित्तिक
बोल कितने दिन में आया प्रद्युम्न? किसे कहते हैं? नैमित्तिक। भगवान जाने, टाइप कर सकता है। उपादान की पर्याय होती है ना, उपादान की। उपादान में वह वस्तु जिसमें कार्य होता है, उस कार्य को क्या कहते हैं? नैमित्तिक। निमित्त की ओर से। ये कोई नैमित्तिक विमित्तिक नहीं है, ये इसकी अपनी चीज है खुद की। निमित्त विमित्त की नहीं है, ये नहीं, अपनी चीज। झगड़ा तू चलाता है? तू झगड़ालू है तू? निशंकिता रियाज गुण व्यवहार नैसे व्यवहार मुख्य मार्ग में इस प्रकार लगाने चाहिए। जिन वचनों में संदेह नहीं करना, जिन वचनों में संदेह नहीं करना। क्या मतलब? क्या मतलब जिन वचनों में संदेह नहीं करना? तो बाबा वाक्यम प्रमाणम इसका नाम है ना। जो भगवान ने कहा वो सबका सब हमको मंजूर है, लेकिन भगवान ने जो कहा उसका पता नहीं हमको। मंजूर सब है, उनने जो कहा उसका हमको पता न, हमको पता लगाना है और न हमको पता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो उनने कहा वो सबका सब हमको मंजूर है। कितने नंबर मिलेंगे श्रद्धा को? वैसे तो 100 नंबर मिलने चाहिए। तो ये कह रहा है कि मुझे सब प्रमाण है सारा, जितना भगवान ने कहा मैं उसमें एक को भी असत, इसको यही पता नहीं है कि भगवान ने कहा क्या है। भगवान ने जो कहा उसको अपने ज्ञान पर युक्ति से न्याय से तोलकर फिर उसका विश्वास करे, फिर ज्ञान में यह बोले, ज्ञान में यह कहे कि यही सत्य है और सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है और सत्य हो नहीं सकता, यही सत्य है और यही सत्य हो सकता है। ऐसा इतना उसको कहते हैं भगवान के वचनों में संदेह नहीं करना। ऐसे नहीं होता है, 1 नंबर भी नहीं आएगा स्कूल में कि अपने इस पेपर से क्या काम है। ये इतना लंबा चौड़ा पेपर है 3 घंटे का। एक विद्यार्थी तो जो पढ़ता तो है नहीं, याद नहीं करता, अब उसको जितने भी प्रश्न आए उसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर आता नहीं है, तो क्या युक्ति सूझती है उसको? लेकिन अपने इस दंड फंद से क्या काम है 3 घंटे में? अपने लिए लिख दो जितना मास्टर ने पढ़ाया है वो सब मुझे मंजूर है और सब सत्य है। तो सब इन प्रश्नों में आ तो गया, वो सब जितना कुछ हमारी पुस्तक में लिखा है वो सबका सब मुझे स्वीकार है और वो बिल्कुल सत्य है। हो गया 3 घंटे का पेपर। कितना नंबर? 0 देंगे और यहाँ देंगे 100 नंबर। ये कल कहता तो है कि मेरे को भगवान की सारी आज्ञा स्वीकार है। क्या कहा भगवान ने कि मेरे को मालूम नहीं, इस तरह संदेह नहीं करना जिन वचनों में। कैसी है हमारी श्रद्धा? जिन वचनों में संदेह नहीं करने की बात सारा का सारा संदेह है, क्योंकि श्रद्धा को तो कोई भी ठग लेगा दुनिया में, कोई भी छीन ले जाएगा। तो श्रद्धा का कोई, क्यों ये बनी नहीं है, ये तो बिगड़ी ही हुई है सदा से, इसलिए किसी के भी हाथ में ये बहुत आराम से चली जाएगी। उसका नाम श्रद्धा नहीं है। तत्वम इदम एव ईदृशम एव, ऐसा निशंकित का लक्षण है व्यवहार का। तत्वेदृशमेव नान्यन्य चान्य था इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। तत्व यही है, इसी प्रकार है। ये व्यवहार और नहीं है और प्रकार नहीं है। इस प्रकार तलवार की धार जैसा श्रद्धान, उसका नाम निशंकित अंक। तो जानता होगा तत्व यही है, तो तत्व को जानकर बोलता है ना, यही है तत्वम इदम एव, यूं बोलता है इदम एव, यही है तत्व। अर्थात यह जो मैंने जाना है, भगवान ने कहा है और मैंने अपने ज्ञान में इसको तोला है,
जाना है, इसकी परीक्षा भी की है और यह मेरे ज्ञान में सत्य उतरा है, इसलिए यही तत्व है और तत्व नहीं है। इसका नाम है निसंगित अनुभव। वहाँ सब्जी मंडी में नहीं बिकता, वहाँ से ले आओ नहीं खरीद के। फिर जिन वचनों में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र से नहीं डिगना तो निशंकित अंग है। भय के आने पर भी जो निश्चय सम्यक दर्शन का व्यवहार होता है, मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष का त्याग। कैसा होता है व्यवहार? सम्यक दर्शन का व्यवहार कैसा होता है? मिथ्यात्व मैंने गृहीत मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष का त्याग। और वह गृहीत मिथ्यात्व सच्चे देव के संबंध में भी ना हो, अन्य के संबंध में तो हो ही नहीं, अन्य की तो चर्चा ही नहीं। तो सच्चे देव के संबंध में भी वह मिथ्यात्व न हो, गृहीत मिथ्यात्व। मेरे तो भगवान आप ही हो, आप ही सब, मेरा कल्याण करने वाले तो ऐसा बोले पर माने नहीं। ऐसा मेरा कल्याण करने वाले तो भगवान आप ही हो, तो ऐसा ही मान ले कि भगवान ही कल्याण करने वाले हैं, वो हो गया मिथ्यात्व। और तो और दूसरी बातें, मांगने की बातें तो काफी दूर जाती हैं। भगवान से शर्त करना, मांगना, उल्टे साथियों को सीधा करना, महावीर जी जाकर घी छोड़ना, शक्कर छोड़ना, फिर वापिस जाके खाने लगना, क्या है ये धंधे? साहब वो तो अच्छा किया साहब, वो घी शक्कर छोड़ी, वहां जाकर बुरा किया, ये बहुत ही बुरा किया है। बुरा ही नहीं, भगवान को बुरी तरह ठगा है तुम, इसलिए वो ही गृहीत मिथ्यात्व है। वो भगवान के आश्रय से उत्पन्न किया जाने जैसा हम जो प्रवृत्ति अन्य देवों के प्रति होती हुई देखी जाती है, वही प्रवृत्ति हमने भगवान पर घटाई, भगवान पर चरितार्थ की, वीतराग। इसलिए वो सम्यक दर्शन की घातक प्रवृत्ति। जिन भगवान के तत्व ज्ञान का हमको पता नहीं और जिन भगवान के स्वरूप का हमको पता नहीं, तो उन भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा ज्ञान और हमारा आचरण, ये तीनों झूठे हैं। उन भगवान को नमस्कार करना झूठा है, झूठा करता है ये नमस्कार। तो जिसको भगवान पर भरोसा नहीं, उसको भगवान के तत्व का अवलंबन भीतर, आत्मा के भीतर हो ही नहीं सकता। इसलिए उसको निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। न्याय है उसमें, युक्ति है उसमें, यूं ही नहीं है बात तो ठीक है हमने नहीं किया भगवान का ऐसा, क्या हो गया उसमें, क्या बात है उसमें? अरे लेकिन भगवान का जो तत्व है, त्रैकालिक जो तत्व है, जो सचमुच परिशुद्ध मोक्ष मार्ग है, एकमात्र मोक्ष मार्ग है, उसका निर्णय ज्ञान में नहीं किया, उसका विश्वास श्रद्धा में, भाई श्रद्धा में वो भी ज्ञान ही है, श्रद्धा नहीं वास्तव में, लेकिन वो भी ज्ञान ही। ज्ञान में इस तरह की परिणति नहीं हुई, यही परम सत्य है। और मैंने जानकर समझकर ये बात स्वीकार की है, ऐसा नहीं किया और जाना ही नहीं भगवान के तत्व को और भगवान को नमन करता है, तो भगवान पर श्रद्धा सचमुच नहीं है, भगवान के तत्व पर श्रद्धा नहीं है। तो भगवान ने जो कहा इस अनंत विश्व में एकमात्र आत्मा ही उपादेय है, उसको ये उपादेय कैसे करेगा? तो इसको मोक्ष मार्ग प्रकट, मैंने सच्चा सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, इसको प्रकट ही नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा एकमात्र शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस तीन लोक और तीन का, हम भी उपादेय नहीं है तेरे, ये बोले भगवान को, तेरा चैतन्य ही तेरा उपादेय है, ऐसा बोले ना भगवान। तो जब इसको भगवान की बात का ही पता नहीं है और विश्वास नहीं है, तो ये आत्मा को टटोलेगा कहाँ से? उसके स्वरूप को जानने का प्रयत्न कैसे होगा? उसके स्वरूप को जानेगा कैसे? भगवान ने आत्मा को जो स्वरूप बताया, तो उसको तो इसने आया गया कर दिया, ये तो उसको जानना ही नहीं चाहता है। नहीं जानता तो आत्मा कैसा है, ये सम्यक श्रद्धा कैसे पैदा होगी? और आत्मा के संबंध में अनादिकाल से चली आई मिथ्या श्रद्धा का व्यय कैसे होगा?
संभव नहीं है ना। इसलिए जिसको इस तरह का व्यवहार ही नहीं है उसको निश्चय का कहीं अता पता नहीं है। आंख बंद करके कह देना चाहिए, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत। जो मिथ्या देवादि की श्रद्धा करता हो, सच्चे देवों से जो शर्त करता हो, मांग करता हो, जिनवाणी का तत्व जो जरा भी नहीं समझता हो, वहाँ तो आंख बंद करके वो भले ही अपने सम्यक दर्शन की घोषणा करे और चाहे कोई भी हो, लेकिन वहाँ तो कह दिया जाएगा कि इसको निश्चित रूप में थोड़ा भी सम्यक दर्शन नहीं हो ही नहीं सकता।